यस सर। ऑलराइट, तो जेएसपी का ऑलरेडी हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, cd। एक हेलो वर्ल्ड बना के देखा था, अभी इसको बना के देखते हैं ना। तो एक काम करते हैं, MK DIR, बुक का नाम क्या था, MAURACH है ना, ऐसा ऐसा कर देते हैं। किस नाम से फोल्डर बनाते हैं, मुझे ऐसे ईमेल लिस्ट कर देते हैं। उस समय में यही टाइप का ज़्यादातर चलता था, ठीक है, जो नेमिंग कन्वेंशन था। लेट मी यूज दैट ओनली। चलिए, ये हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं कोड में। लेट्स एग्जिट फ्रॉम हियर। और फिर ये पेजेस बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम इन लोगों ने SSCH, ठीक है, ईमेल करके कुछ दिया हुआ है, बट वट एवर यू वांट यू कैन क्रिएट इट। तो इसको हम लोग ईमेल इनपुट, ठीक है, या न्यू ईमेल या न्यू एड्रेस ऐसे करके कुछ, या न्यू ईमेल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो असल में वही है, एक ईमेल लिस्ट में ज्वाइन करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप सबमिट कीजिएगा तो आप लिस्ट में ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे ये ज्वाइन लिस्ट, ये नाम दे देते हैं हम लोग इस पेज को। यू कैन इवन कॉल इट इंडेक्स ऑल्सो, कि इसमें सीधे सीधे, अच्छा फिलहाल हम लोग ज्वाइन लिस्ट के नाम से बना देते हैं .html। अब देखिए उस समय का HTML देखिएगा, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग वगैरह जो किया हुआ है, ठीक है, व्हाटएवर दे हैव डन, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए लोग क्या किया, दे हैव यूज्ड टेबल फॉर इट, देखिए, ठीक है। तो आजकल हम लोग टेबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, दे हैव यूज्ड टेबल, है ना। उस समय में एक तो ये यस होता सर। था, मतलब डॉक टाइप भी आजकल हम लोग सिर्फ डॉक टाइप HTML देके छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा ना, डॉक टाइप HTML एनफ, है ना। उस समय में एक DTD, तब एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन, है ना, ठीक है। कि एक DTD के साथ में इसको मैच कराया जाता था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ में इसको मैच कराया जाता है ना उस जमाने में, कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट में एक HTML होना चाहिए, हेड होना चाहिए, ऐसे टाइप से, ठीक है। जो कि W3C ने बनाया हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब वेब कंसोर्टियम ने बनाया था, ठीक है। तो अब खैर कोई इसको यूज नहीं करता है, DTD वगैरह कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो गया मेरे ख्याल से। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी तो सिमिलर ही चीज़ है, बट यहाँ दिखिएगा, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चरिंग का काम है अभी तो हम लोग कर लेते हैं ऐसे ही करके जो दिया हुआ है, ठीक है। तो बट इसको मॉडर्नाइज किया जा सकता है, ठीक है, वी कैन मॉडर्नाइज दिस कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। तो पहले टेबल में रो एंड कॉलम बना के क्या किया जाता था, चीज़ों को अलाइन किया जाता था सही ढंग से ना, ठीक है। तो बॉडी हो गया, बॉडी के बाद में H1 में हमको लिख देना है ज्वाइन आवर ईमेल लिस्ट। तो पहले देखिए कितना सिंपल होता था एक्चुअली में। तो हम लोग जब HTML में काम करते थे, ठीक है, तो इट वाज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। और अगर आप बोलिएगा आपकी एकदम मतलब रिच टाइप का HTML डिजाइन ये सब में, जिसमें कि दिमाग नहीं चलता एक्चुअली में ज्यादा हम लोग का, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब सोच नहीं बिल्ड होता है ना, ठीक है, वहाँ पे बहुत बार। बट अब सब चीज छोड़ छाड़ के वो की करने अगर लगेंगे तो डेफिनेटली उसमें भी हो जाता है कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है। तो बट ज्यादातर टाइम में क्या होता है कि दिमाग में मतलब कंपेल होता है कि मतलब ये करने के लिए, मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए ना, ठीक है। क्या टू ज्वाइन यस सर। our email list, enter your name and email address below। अब देखिए, अब इतना कोई एक्सप्लेन करेगा, कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है नॉर्मली, है ना। या लोगों को, अब लोग यूज टू हो गए हैं, ठीक है। तो लोगों को इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता जितना एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू इज, अभी ऐसे ही हम लोग इसको ब्राउजर में डाल के चेक कर सकते हैं। जब JSP होगा तो तब हमको वहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा टॉमकेट है वहाँ पे भेजना पड़ेगा इसको। तो लेट अस कॉपी द पाथ, ब्राउजर मे बी दिस वन। सर वो जो टेबल बनाया सर, हाँ, बोलिए बोलिए। सर मतलब कैसे सर, वो फॉर्म को यूज करके सर? मतलब फॉर्म जो बना रहा है ना, ये जो आप देखिएगा,
ये जो फॉर्म को का एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए ना, इसको जैसे एक लाइन में आ रहा है यस ना, इसके लिए वो टेबल का सर। इस्तेमाल कर रहा है। जैसे टेबल के अंदर में एक रो हो गया, तो एक रो में ये 2 टीडी हो गया, ठीक है, ये दोनों यस सर। ये दोनों डेटा हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग टीडी में इस्तेमाल कर रहा है, और इसका अलाइनमेंट भी देखिएगा लेफ्ट राइट कर दिया है, ठीक है ना, ये वाला का। तो इसलिए देखिएगा राइट से अलाइंड है ये सब, है ना, ठीक है। तो यू विल सी, और ज्यादातर यहाँ पे सीएसएस वगैरह को यूज ही नहीं देखिएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीपल वेर नॉट दैट, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा इसके बारे में सोचता नहीं था सीएसएस के बारे में, देखिए ना, एकदम वो सब यूज कर रहा है जो एट्रीब्यूट। आज ऐसा कौन यूज करता है, कोई भी यूज नहीं करता, देखिए ना, ठीक है। और हम लोग मतलब ये जब मैंने ये बुक कहाँ से निकला, जब मैंने सर्च किया कि द मोस्ट पॉपुलर या मतलब सबसे बेस्ट बुक जो है जेएसपी के ऊपर में, तब जाके ये सब बुक निकला है, ठीक है। ये देखिए हेड फर्स्ट एक ऐसा सीरीज है ना, उसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सीरीज का, बिकॉज मतलब बहुत मेहनत करके वो लोग बनाता है, जब किताब बनाता है तो हेड फर्स्ट, है ना। यस सर। अभी और नॉर्मली लेटेस्ट रहता है, जो भी चीज देखिएगा आप उनका, ऐसा नहीं रहता है कि मतलब एकदम पुराना होगा, ये लोग भी जो भी किया है। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ ना, 15 ईयर्स बैक या मतलब 20 ईयर्स बैक जब हम लोग ये सब काम करते थे, ठीक है, मतलब एचटीएमएल को तो हम लोग सोचते नहीं थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हम लोग बस जानते थे उससे आप वेब पेजेस बना सकते हैं। वेब पेजेस को कोई इतना कंसिडर नहीं करता था, बहुत बड़ा चीज है ना। यहाँ भी जब मैं आया, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते थे, या मतलब ये बहुत सारा प्रोजेक्ट होता था, वो ऐसे ही होता था, डेस्कटॉप वाला प्रोजेक्ट होता था उस जमाना में, ठीक है, विंडोज पे चलने वाला। जैसे लास्ट मतलब 2018 के बाद में ना हम लोग लिनक्स में आ गए, ठीक है, व्हेन आई रियलाइज कि अब वेब हमारा, ये वेब क्या क्लाउड हमारा ये फ्यूचर हो जाएगा ना। मतलब ये डेस्कटॉप टाइप का एप्स वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। तो देन वी रियलाइज, और हमने शिफ्ट किया, ठीक है। बट उससे पहले तो वही चल रहा था कि या तो लोग डेस्कटॉप मतलब एप्लीकेशन के नाम पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते थे, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह जाता था, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में जो बिलिंग होता था वो सब कैसे होता था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से। अभी भी बहुत जगह आप देखिएगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन से बिलिंग हो रहा है, पुराना पुराना जो पड़ा हुआ है ना, ठीक है, वैसे ही हो रहा है। तो ये सब सिनारियो था, ठीक है। तो सडनली, ठीक है, आ चुका था बहुत सारा टेक्नोलॉजी, बट पीपल हैड नॉट एक्सेप्टेड देम बाई, ठीक है, दैट टाइम। तो अब जाके लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और नया नया चीज बहुत तेजी से, और अब तो खैर मतलब बहुत तेजी से ये चल रहा है ना। जैसे अभी एक आर्टिकल आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, ठीक है, कि एलन मस्क एंड वन मोर पर्सन, क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ उनका, इन लोगों ने बोला है कि आफ्टर चैट GPT 4 है ना, एआई को आगे नहीं जाने देना चाहिए अभी, मतलब यहीं पे बंद कर देना चाहिए, जब तक कि मिलजुल के हम लोग कोई ऐसा चीज नहीं बना ले जिससे कि इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, या इसका सिक्योरिटी पहले सोच नहीं लिया हम लोग, है ना। क्योंकि उसका यस सर। से मतलब वो जो मूवीज में जो दिखाता है चीजें, वो लोगों को रियलिटी की तरह लग रहा है, ठीक है। कि मतलब अगर मतलब ये एक छोटा सा मतलब जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, एक एआई इंजन है ना, ठीक है, या एआई एजेंट सो टू से, है ना, ठीक है, अगर वो इतना अगर काम कर सकता है, तो अगर इसको थोड़ा सा और अगर बढ़ाया जाएगा, और देखिए रेट बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है अगर मतलब हर को, और देखिए जो मूवीज में दिखाता है वो कहीं ना कहीं राउंड द कॉर्नर दिख भी रहा है हम लोग को थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कि देखिए कोई ना कोई तो तत्व ऐसा होगा ना, जैसे वायरसेस फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो कि आप नहीं देखने को मिलता, अब कम देखने को मिलता है, बट एक समय में था ना कि अच्छा सॉफ्टवेयर बना तो खराब सॉफ्टवेयर भी लोगों ने बनाया, मतलब वायरसेस बनाए, ठीक है, कुछ लोग थे जिन्होंने दुरुपयोग किया टेक्नोलॉजी का, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली आज भी है ना, जैसे बैंकिंग वगैरह है, ये इंटरनेट की वजह से क्या हुआ कि हमको बहुत सा सुविधा मिल रहा है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं उसको यूज करके, है ना, ठीक है, पैसा गायब कर रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे हैं। मतलब अगर पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव कोई ना कोई सोच रहा होगा। तो इफ ठीक है पॉजिटिवली मतलब ये चैट जीपीटी वगैरह या एआई जा रहा है आगे में, तो देयर मस्ट बी सम नेगेटिव माइंड्स है, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का सोच रहा होगा, है ना, ठीक है। तो जो दिखाता है मूवी में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो अब थोड़ा सा मतलब सच होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो अभी जो है ना, ये जो हमारा पेस जो है वो काफी ट्रिमेंडसली बढ़ रहा है असल में, है ना, ठीक है। तो ये लास्ट 10-15 ईयर्स में हम लोग को बहुत ज्यादा पेस मिली है, ठीक है, स्पेशली इंटरनेट के ग्रोथ से, ठीक है। और लास्ट 2 साल में तो और ज्यादा ही, 2-3 साल में, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम वगैरह, है ना, ठीक है। तो हर जगह आपको सुविधा मिल रहा है, ठीक है, आप कहीं से कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई, है ना। तो चलिए, तो एनीवेज अभी अगर फिर जाते हैं वापस, देखते हैं उसको, यहाँ गया, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए कोई सीएसएस का यूज ही नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, नो सीएसएस एट ऑल। तो ये पैराग्राफ एक लिख दिया हमने, ठीक है, पैराग्राफ में देखिए लाइन ब्रेक करने के लिए एक बीआर डाला हुआ है, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल टाइप से काम किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इवन वी यूज्ड टू वर्क इन ओल्डन डेज, ठीक है। अब फिर इसके बाद में अब फॉर्म आ गया, ठीक है। तो फॉर्म में ये लोग अभी गेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे गेट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारा वो होगा जेएसपी होगा, डिस्प्ले ईमेल एंट्री जेएसपी, तो यही नाम मैं भी दे देता हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले ईमेल ईमेल entry.jsp, तो इस नाम से हम लोग जेएसपी क्रिएट करेंगे हम लोग भी, ठीक है। एंड देन अब जो फॉर्म का एलिमेंट है उसको अलाइन करने के, तो अभी हम ग्रिड यूज कर लेते हैं, फ्लेक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सब यूज करके हम लोग मतलब पहले से प्लान कर लेते हैं कैसे होगा, और सीएसएस में जाकर लिख देते हैं ना, ठीक है, और उसका क्लासेस यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेबल, ये मेरा भी फेवरेट हुआ करता था एक समय में। इनफैक्ट इट टुक टाइम फॉर मी टू चेंज फ्रॉम टेबल टू न्यू पैटर्न, है ना। मुझे समय लगा बिकॉज मुझे अच्छा लगता था ये, है ना, ठीक है, एंड वो सिंपल। और देखिए कोई चीज़ को अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो जल्दी से मतलब निकलना तो मुश्किल होगा। आप देखिए यहाँ पे हम लोग को नहीं मिल रहा है इसका इंटेलिजेंस भी, देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखूंगा, नहीं, प्लेस होल्डर भी नहीं मिल रहा मुझे तो यहाँ पे। सर तो सर इसको अभी के टाइम के अकॉर्डिंगली सर क्यों नहीं कर रहे हैं सर, किसको? इस पेज को? नहीं, सर हम चाहने से इस बना बार सकते के हैं, हम चाहने से बना यस सकते हैं, ठीक है, हम लोग चाहने से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे एक बार लिख लेते हैं, इसी के हिसाब से क्या जाता है ना, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि काम तो करता है अभी भी, ठीक है, ये सेल पेडिंग सेल स्पेसिंग सब काम करता है अभी भी, ठीक है, टेबल के अंदर में। तो डिप्रिकेट नहीं हुआ है। तो सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5, तो इसी को हम लोग अगर करना होगा तो हम लोग सीएसएस में जाके कर लेंगे इस चीज को, है ना, ठीक है। बॉर्डर इज इक्वल टू 0, तो देखिए बॉर्डर में रेड आ गया कि बॉर्डर को मना कर रहा है कि यहाँ पे नहीं करने के लिए। सेल स्पेसिंग में कुछ नहीं है, सेल स्पेसिंग आप ऐसे यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट बॉर्डर में मना कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में टेबल तो खैर यूज करते ही हम लोग, ठीक है, बट फॉर टेबल, जेन्युइनली टेबल के लिए आजकल यूज करते हैं ना हम लोग। तो एक समय में लेआउट्स के लिए भी हम लोग टेबल का इस्तेमाल करने लगे थे, ठीक है। तो टीडी में आ गया हमारा फर्स्ट नेम, और यहीं पे अलाइनमेंट को राइट कर दिया गया। तो देखिए जितना भी फॉर्मेटिंग वाला चीजें है उसको रेड दिखा रहा है कि फॉर्मेटिंग यहाँ से नहीं करना है ना, ठीक है। और यहाँ से ये भी है, चेंजेस पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या चीजें अब हमको नहीं करना है, ठीक है। टीडी फिर INP इनपुट, तो नाम दे दिया है। और देखिए उस जमाने में आईडी भी बहुत कम इस्तेमाल होता था, ठीक है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट भी हम लोग जो यूज करते थे वो हम लोग इसके थ्रू यूज करते थे, नेम के थ्रू यूज करते थे, ठीक है। तो देयर इज नो आईडी ऑल्सो, बट मैं छोड़ दूंगा, मैं रहने दूंगा। तो FIRST फर्स्ट एन नेम, ठीक है। और वो कैमल केस वाला कन्वेंशन भी यूज हो रहा है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम का। सिमिलरली एक नया रो लेके TD लेके इसका अलाइनमेंट राइट कर देते हैं हम लोग। GHT, मतलब पहले कोई खास प्लानिंग का जरूरत नहीं पड़ता था, बिना प्लानिंग का ही करते रहिए काम, है ना। यस। अब देखो उस समय में ईमेल के लिए भी क्या था हमारे पास में, टेक्स्ट ही था, ठीक है। अभी टेक्स्ट यूज करेंगे हम लोग क्योंकि ऐसे वेलिडेशन, ठीक है। तो अगर अभी हम चाहने से ईमेल भी यूज कर सकते हैं, वेलिडेशन, है ना। तो ये फर्क था, यस सर। क्योंकि वहां पे तो HTML यूज कर रहा है, लोग 4 यूज कर रहा है अभी, है ना, ठीक है, पुराना HTML यूज कर रहा है। ईमेल EDD RESS एड्रेस, एंड फाइनली एक सबमिट बटन के लिए जगह। एक TD ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब सबमिट उस तरफ में रख रहा है इसलिए। और TD ब्रेक भी दिया है। और देखिए आजकल हम लोग बटन टैग का इस्तेमाल सीधे सीधे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनपुट का इस्तेमाल किया है, इनपुट टाइप SUBMIT सबमिट, एंड वैल्यू भी दिया है सबमिट। चलिए हो गया, डन, है ना। तो ये बन गया हमारा पेज। ठीक है, तो आई थिंक एग्जैक्टली जैसे दिखाया था वैसे तैयार हो गया, देखिए ना। तो ज्वाइन आवर ईमेल लिस्ट जो लिखा था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जाए, ठीक है, कुछ टाइप करें यहाँ पे,
इसको सबमिट करें ना, तो अभी गेट में यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, ये नहीं था, मतलब अभी तक वो जेएसपी मिला ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। और प्रॉपरली अब इसको हमको डालना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके जेएसपी सब काम करेगा। तो बट अदरवाइज देखिए, हमारा इन्फॉर्मेशन तो सबमिट हो रहा है वहाँ पे ना, तो जेएसपी पेज दिखा रहा है, बट वो पेज नहीं मिला इसीलिए एरर आ रहा है। और देखिए फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम सब दिखा रहा है, ठीक है। अभी हेड फर्स्ट पढ़िएगा तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से सब दिया हुआ है, पोस्ट और गेट को एक्सप्लेन किया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे साफ साफ शुरू में बोलता है कि गेट, ठीक है, में सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, वो लाने के लिए होता है, ठीक है। एंड पोस्ट इज टू सेंड इन्फॉर्मेशन, इसे नाम वैसे लिखा गया है। फिर एक जगह बहुत सुंदर तरीके से इंट्रोड्यूस करता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप गेट से भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लिखा है, मतलब कहीं पे एक कैरेक्टर बोलता है कि मैंने सुना है कि गेट से भी इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर दूसरा कैरेक्टर क्लैरिफाई करता है कि हाँ, कि आप मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, गेट से भी भेज सकते हैं, ठीक है। यू कैन सेंड थ्रू गेट ऑल्सो, है ना। बट गेट इज प्राइमरली मेंट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, ठीक है। और पोस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छा से इसका जो मतलब जो हेडर्स होता है, मतलब पोस्ट किस तरह से जाता है, क्या होता है, वो सब बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कुछ फोटो वोटो बहुत अच्छा से दिया हुआ है। तो कभी और जब डिटेल में और कभी मौका मिलेगा पढ़ने का, तो उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप गो थ्रू कीजिए, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब रीडेबल बुक्स है वो, तो हमेशा से हेड फर्स्ट रहता ही है ना, पढ़ने में मजा आता है। तो चलिए, एक तो हमारा ये बन गया, एक यूजर इंटरफेस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करने के लिए बोल रहा है हमको? अच्छा, ये जेएसपी में ही डिस्प्ले कर रहा है ये वाला, है ना, ठीक है। तो दिस दे आर डिस्प्लेइंग इन जेएसपी ओनली। तो द कोड फॉर द एचटीएमएल पेज, ठीक है, हमने लिख दिया। ये सब समझ में आता है हम लोग को ना। देखिए, द एक्शन एंड द मेथड एट्रीब्यूट्स फॉर द फॉर्म टैग, ठीक है, सेटअप रिक्वेस्ट फॉर जेएसपी दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन, जो हमने देख भी लिया, क्लिक कीजिएगा तो मतलब एक जेएसपी को कॉल करेगा ये, और डेटा उसको पास करने का कोशिश करेगा ना, ठीक है। द थ्री टेक्स्ट बॉक्सेस रिप्रेजेंट पैरामीटर्स, ठीक है, दैट विल बी पास टू द जेएसपी व्हेन द यूजर क्लिक्स द सबमिट बटन, दैट आल्सो वी हैव सीन, ठीक है, कि ये पैरामीटर इस तरह से जा रहा था, वो भी देख लिया हमने ऊपर में ना, ठीक है, गेट में गया है। ओके, उसके बाद में और नीचे जाते हैं। अब जेएसपी कोड लिखा जा रहा है, ठीक है। तो फिगर 5.3 ये है जेएसपी कोड, ठीक है। तो देखिए, यही सर्वलेट और जेएसपी में ये फर्क होता है कि सर्वलेट जो होता था, ये मतलब पीएचपी से आप कंपेयर कीजिए इसको सिंपली, ठीक है, कंपेयर इट विद पीएचपी, है ना। तो जैसे पीएचपी कैसे आप लिखते हैं, ठीक है, एचटीएमएल के अंदर में, उसी तरह से इसको भी यूज किया जा सकता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यू कैन वेरी वेल यूज इट विद पीएचपी, लाइक पीएचपी, है ना, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसको। तो फिर से जो कॉमन चीजें हैं जो पहले से लेके आ जाना है, उसको आप यहाँ पे भी चाहने से ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, जैसे पीएचपी में हम कई बार क्या करते थे, एकदम टॉप पे लिख देते हैं ना, ठीक है। तो बट इफ यू वांट यू कैन राइट इट हियर आल्सो, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर में लिख लीजिए ना, ठीक है। तो ओके, लेट अस राइट। चलिए, फाइल हम लोग बना लेते हैं। ये जो था डिस्प्ले ईमेल, और इसको भी एक काम करते हैं, जैसे फॉर्मेट वो यूज किया वही फॉर्मेट में डाल देते हैं, ठीक है, JN_L primedist.html, वहाँ पे भी अपडेट कर देंगे जब ब्राउजर में जाएंगे तो। ओके, तभी यहाँ आके, तो दिस ऑल्सो हैज टू बी एन HTML पेज, ठीक है। टाइटल में अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डाल देते हैं MAMURNCH। तो देखिए, तो दिस वाज स्क्रिप्टलेट, उस दिन में हमने लिख के देखा हुआ था, 2-3 तो हमने लिखा था, ठीक है। अब इसके अंदर में जो डालना है डालिए, ठीक है, जावा वाला जो भी डालना है डालिए। तो अभी देखिए, यहाँ पे तो जो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ तो ये आ जा रहा है, तो ये मुझे ऐसे ही डालना होगा। अब देखिए, अब जेएसपी का जो ये फॉर्मेटर्स वगैरह भी, आई डोंट थिंक सो इट विल बी अवेलेबल नाउ डेज, ठीक है। अब अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे नहीं दिख तो रहा है ऐसे करके कुछ तो, लेकिन जब ये मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा था, HTML वाला आ जा रहा है, कमेंट वगैरह, है ना, ठीक है। तो एंटर, parameters from the request।
वो तीनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा इस तरह से लिया जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी मैं यस सर। मतलब वो जो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस था ना, उसका डेटा ऐसे करके यस लिया जाएगा, ठीक है। जैसे फिर रिमेंबर पीएचपी, अगर हम यही चीज पीएचपी में करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे एक वेरिएबल का नाम FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है, जो भी पैटर्न हो, और इक्वल टू हम लोग ये यूज करते थे, देखिए $POST पोस्ट, और उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम आता था, है ना, जैसे FIRST फर्स्ट नेम, इस तरह से। दिस वाज हाउ वी डिड इट इन पीएचपी, है ना, ठीक है। तो पीएचपी में क्या होता था कि जो भी हमारा मतलब जो सर्वर है, ठीक है, सर्वर का जो मॉड्यूल है पीएचपी का, व्हाट इट डिड वाज एक अरे बनाता था इस तरह से ना, एक पोस्ट नाम का अरे बनाता था, उसके अंदर में इसका वैल्यू चला जाता, मतलब वो, और ये एसोसिएटिव अरे होता था, मतलब मैप इन जावा, ठीक है। तो उस तरह से ये बनाता था, जिसमें की वैल्यू पेयर में क्या होता था, चीजें स्टोर होता था, है ना। तो की हो गया जो आपका जो ये इनपुट्स है उसका नाम, ठीक है, और उसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू में आ जाता था, ठीक है। तो दिस वाज हाउ पीएचपी डिड इट, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया, अब उसके थ्रू आप मेथड कॉल कीजिए, ठीक है। तो REQUEST इज द ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू आप एक मेथड को कॉल कीजिए, तो द मेथड इज गेट पैरामीटर। सर रिक्वेस्ट क्या करता है सर? ये जो वहाँ क्या बोलते हैं, जो आपका रिक्वेस्ट आया वहां से ना, देखिए ये तो रिसीव कर रहा है ना रिक्वेस्ट को एक्चुअली, ठीक है। रिक्वेस्ट तो यहाँ से हम लोग सेंड कर रहे हैं ज्वाइन लिस्ट से, है ना। यही तो सबमिट बटन क्लिक यस सर। कीजिएगा आप, है ना। तो जब सबमिट बटन आपने क्लिक किया, ठीक है, तो उसी को रिक्वेस्ट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। एक रिक्वेस्ट आपने भेजा वेब सर्वर को, तो ये रिसीव करने वाला कौन था, रिसीव करने का वाला ये स्क्रिप्ट था ना। तो यस सर। ठीक है, रिक्वेस्ट इज नथिंग बट इट्स अ प्रोग्राम बेसिकली, ठीक है, इट्स अ कोड, ठीक है, एक कोड जाता है सर्वर के पास में, तो उसी कोड के अंदर में कुछ पैरामीटर्स होगा, ठीक है, तो उस पैरामीटर को रीड करने के लिए फंक्शन है ना, ठीक है। तो वहां से पैरामीटर रीड करते हैं, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा, ये वाला हेड फर्स्ट वाला किताब देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे दिया हुआ था। तो आई थिंक स्टिल खुला हुआ है क्या कहीं पे, हाँ, यहाँ पे। तो आप देखिएगा नीचे में जाके कि ये HTTP HTML का हल्का सा एक गाइड जैसा दिखा दिया है, ब्राउजर HTTP प्रोटोकॉल, है ना, यहाँ पे। तो फिर अभी देखिए गेट, और इसको समझाएगा, ये देखिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को बता रहा है, यहाँ पे गेट पोस्ट आ गया, देखिए यहाँ पे गेट इज सिंपल रिक्वेस्ट, पोस्ट कैन सेंड यूजर डेटा, है ना। और फिर उसके बाद में देखिए कुछ ये, हाँ ये रहा, देखिए, ठीक है। तो देखिए जब गेट जाता है इस तरह से कुछ जाता है, देखिए, ठीक है, व्हेन गेट गोस, है ना, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेते हुए जाता है, देखिए होस्ट का नाम, ठीक है, यूजर एजेंट मतलब आपका ब्राउजर कौन है, ठीक है, ये भी आप चाहें से प्रिंट करके देख सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। तो ये ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, तो यूजर एजेंट के नाम से जाता है वो। तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब जो रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मेथड अभी क्या है, पोस्ट है, ठीक है। और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का कंटेंट, ये सब चीजें देखिए ना, ठीक है। तो होस्ट में ये चला गया, यूजर एजेंट में ये चला गया, ठीक है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, एनकोडिंग क्या है, ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है वहां पे, देखिए। सिमिलरली पोस्ट का भी देखिएगा, तो पोस्ट का भी एक बता के दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ना। तो ये तो जनरल हो गया, ये HTTP मेथड हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है, जनरल चीजें हो गया। अब मतलब जब ये रिक्वेस्ट जब सबमिट होगा उसको, है ना, इसका जो ये कंपोनेंट होगा सर्वर के ऊपर में, मतलब जो कंटेनर है अभी फिलहाल, ठीक है, हमारा इसका सर्वलेट का, तो वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता है वहां पे ना, ठीक है, जिसके अंदर में ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है इसको वो डाल देता है, ठीक है। ये जो भी मिला इन्फॉर्मेशन इसको वहां जाके डाल देगा, अलॉन्ग विथ एवरीथिंग। जैसे गेट होगा तो गेट में तो पैरामीटर में डेटा आ जाता है, ठीक है। तो वो सारा डेटा वेटा भी जाके क्या करेगा, वहां पे डाल देगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में अब वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप क्वेरी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, गेट पैरामीटर लिख के क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट नेम का वैल्यू चाहिए तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दीजिए, ठीक है, तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं ना, ठीक है। तो और फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, तो दोनों किताब आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एंड क्योंकि अभी यस इसको सर। टेस्ट करने के लिए मुझे पहले वहां पे कॉपी करना पड़ेगा ना, टॉमकेट वाला फोल्डर में, तब जाके आगे कॉपी होगा। तो कल पहले आके यस क्या सर। करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे वहां पे, ठीक है, चला के देख लेंगे, मतलब यहाँ पे मैं इसको एक बार प्रिंट करके देख लेंगे हम लोग, प्रिंट प्रिंट करके कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट आगे का फिर कोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद सर में फिर हमको, अभी सर्वर हाँ, के साथ से कनेक्ट करेंगे सर, टॉमकैट के साथ। हाँ टॉमकेट के साथ में इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तब जाके क्या होगा, आगे काम होगा ना, बिकॉज JSP तो रीड नहीं करेगा, देखिए ऑल्दो ये फाइल है हमारे पास में भी, है ना। और यहाँ से अगर आप ट्राई कीजिएगा इसको, ये नाम भी चेंज कर देते हैं, बिकॉज अब जॉइन लिस्ट तो है नहीं हमारे पास, है ना, तो मैंने नाम चेंज कर दिया था इसका, मैंने ये फॉर्मेट यूज कर लिया था, यहाँ पे _L और J को भी छोटा कर दिया था मैंने, ये देखिए। तो अगर अभी आप सबमिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए हमको सिर्फ सीधे सीधे कोड दिखा रहा है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया ना,
ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, यस सर। ठीक है। और ये अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप से बिहेव करेगा, ठीक है। हो सकता है कहीं पे डाउनलोड हो जाएगी सिंपली, है ना, ठीक है, ये कोड, यस ठीक सर। है। तो सोचेगा कि टेक्स्ट फाइल है या कुछ है, उसको डाउनलोड कर देगा वो कंप्यूटर में ना, ठीक है। तब डिपेंड करता है कि कौन सा एनवायरनमेंट कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, उसके हिसाब से काम करता है ये, ठीक है। तो अभी तो एग्जीक्यूट यस नहीं हुआ, सर। आपको सीधे सीधे कोड दिखा दिया आप, है ना। तो जब तक इसको आप कंटेनर के थ्रू रन नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा, ये काम नहीं करने वाला है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह में, ठीक है। यस सर। यस सर। बाय सर। बाय।